बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 12 अप्रैल मंगल का दिन और साल 2022, सुबह का वक्त, बेहतरीन खूबसूरत वक्त। गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सुबह खैर और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, हमेशा की तरह सुबह होता है तारीख़ हिंदुस्तान का पहला सेगमेंट। तारीख़ के दौर से हम गुज़र रहे हैं और ये दौर हमने 4000 साल पहले से शुरू किया था और अब गुज़र रहे हैं आज से तकरीबन 1500 साल पहले के दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का जो दौर है, जिसे पुरान का दौर कहा जाता है। पिछली किस्तों में मैंने आपको इसका तारुफ करवाया है, पुरानों का दौर। अब पुरानों के दौर के जो बुजुर्गाने दीन उनके गुजरे, हिंदुओं के गुजरे हैं हिंदुस्तान में, जिन्होंने अपने मज़हब को इतना उठाया कि बुद्ध मत जैसा एक मशहूर ज़माना मज़हब जो था वो ज़मीन बोस हो गया, वो गायब होता गया। और इन्होंने वो खिदमात सर अंजाम दी। हिंदू मुबल्लिगीन ने, तबलीग करने वालों ने, अपने मज़हब की तबलीग तरवीज करने वालों ने इतनी मेहनत से काम लिया कि बहुत सारे बुद्ध मत के पैरोकार जो थे वो अपना मज़हब छोड़कर वापस हिंदू मज़हब में आ गए, इसकी छतरी के नीचे आ गए। कल से हम जिक्र कर रहे हैं बुजुर्गाने मज़हब का, हिंदू मज़हब के बुजुर्गान का। और सबसे पहले जो हमने जिस बुजुर्ग को लिया हुआ है उनका नाम है शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी जो थे ना, ये दक्कन में, मैंने आपको बताया, पैदा हुए दक्कनी हिंदुस्तान, यानी को हिमाचल के उस पार जनूबी हिंदुस्तान में, जहाँ पे हिंदू मज़हब के बहुत कम लोग थे। बुद्ध मत को सारे मानते थे या दूसरे तीसरे देवताओं को मानते थे। हिंदू मज़हब के पैरों, क्योंकि उधर द्राविड़ कौम का तूती बोलता था, उनकी गालिब अक्सरियत थी वहाँ पे, इसलिए उन्होंने हिंदू मज़हब को नहीं कबूला। बुद्ध मत के पुजारी थे और दूसरे कई मज़हब के देवताओं को पूजने वाले थे। जहाँ पर ऐसे दौर में ये दक्कन की मगरबी पट्टी साहिल समंदर किनारे, जिसका नाम था बालामार, इनका नाम था बुजुर्गों का शंकराचार्य। आज दोबारा से मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। बालामार जी, ये वो मकाम था दक्कनी हिंदुस्तान में जहाँ भी ये पैदा हुए। और इनको जो जितने बुजुर्गान हैं हिंदुओं के, मजहबी बुजुर्गान, उनको हिंदू अपनी ज़बान में आज भी महात्मा कहते हैं। महात्माओं को याद करते हैं, उनकी खिदमात को सराहते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, वो अपने मज़हब के लोगों को। जी, जितने भी महात्मा उनके गुजरे थे, मैं उनमें से सबका तो नहीं बता सकता, लंबा चैप्टर है। मुख्तसर करके आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही मुख्तसर करूँगा, इसलिए इसमें काफ़ी सारी मालूमात हैं, काफ़ी सारे नाम हैं, कुछ शख्सियात के, कुछ फ़िरक़ों के, कुछ मंदिरों के, जो शंकर जी ने बनवाए और आज भी मौजूद है। आज भी उनका गुरु जो है इस फ़िरक़े का, हिंदुओं के इस फ़िरक़े का, जो शंकराचार्य जी के मानने वाले हैं, उनको समारुत कहते हैं। समारुत, इनके जो पैरोकार हैं फ़िरक़े के, उनका नाम है, वो समारुत कहलाते हैं आज भी। जी, तो ये आपने देख लिया। तो इनकी जो बीवी थी शिव जी की, उसका नाम था पार्वती। ये पूजा करते थे शिव जी की। इस देवता की पूजा करते थे और कहते थे, इनका कहना मानना ये था कि ये सिर्फ देवता नहीं है, महादेवता है। महादेवता का मतलब होता है देवताओं का देवता।
तो शिव जी को, ये हिंदू फिरका जो है, शिव जी को अपने देवता को महादेवता के नाम से भी याद करता है। और इनकी बीवी, शिव जी की बीवी जो थी उसका नाम था पार्वती। पार्वती देवी, ये नाम था इनकी शिव जी की बीवी का। अब मजेदारी की बात यह है, मालूमाती बात यह है, पार्वती जी को पूजने वाले पुजारी हिंदू जो महात्मा हैं या बुजुर्गान मजहब है, वो आप मानते हैं, कहते हैं कि शिव जी खुद भी अपनी बीवी पार्वती की पूजा किया करते थे। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है वल्लाहु आलम। बहरहाल इनकी जो मकामी लोग हैं, इनकी बीवी पार्वती जी को कहने वाले कहते हैं कि ये दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी, जो मकामी लोग हैं ना, इस नाम से याद करते हैं पार्वती को, दुर्गा जी या दुर्गा माता, दुर्गा जी माता, ये रहा। लेकिन जो गैर आर्यन नस्ल के लोग हैं, जो तुरानी हैं या वो मंगोल से आए हैं, वो हिंदू जो हैं, वो इस जो इनकी बीवी है पार्वती साहिबा, इनको दुर्गा जी नहीं कहते, दुर्गा माता नहीं कहते, काली माता कहते हैं। काली माता के नाम से इन्हें याद वो हिंदू करते हैं जो गैर आर्यन थे, यानी तुरानी थे, अब भी हैं। इसको काली माता कह के याद करते हैं, ये इनका नाम लेते हैं जी। तो यहाँ पे कहने और सुनने की बात ये है कि बालामार में ये पैदा होते हैं और अपनी दुर्गा जी अपनी बीवी के साथ वहीं पे अपने मजहब का प्रचार शुरू करते हैं। कमारल भट्ट, कमारल भट्ट नाम का एक शागिर्द इनको मिल जाता है जी, कमारल भट्ट। ये इनका मुरीदे खास कह लें, शागिर्दे खास कह लें, या कुछ भी कह लें इसे, कमारल भट्ट। इन्होंने क्या खिदमात सार अंजाम दी, कितनी स्ट्रगल की अपने मजहब की तबलीग व तरवीज के लिए, मुख्तसर हाल इसका बताऊंगा। और ये बता दूं कि उस दौर में जो सबसे ज्यादा पूजा होती थी वो 3 देवताओं की थी। वो नंबर 1 थे शिव जी, यही जिसकी बात हम कर रहे हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। ये 3 देवता थे जी जिनकी सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। उस वक्त की बात कर रहे हैं, पुरानों के दौर में ये 3 देवता थे। लेकिन हमने पकड़ा हुआ है, चल रहे हैं अभी शिव जी के साथ, इनकी बीवी पार्वती के साथ और इनके मुरीदैन के साथ। ये जो कमारल भट्ट था, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये दक्कन का नहीं था, ये बिहार से तशरीफ लेके गए, वहां पे बिहारी थे, यानी सेंट्रल पंजाब के रहने वाले थे। इन्होंने काफी लंबा सफर करके अपने पीर के पास पहुंचे, अपने रूहानी पेशवा के पास, वहां दक्कन में गए। और पूरे दक्कन में ये, क्योंकि खानदानी अमीर आदमी भी थे कमारल भट्ट, रुपए पैसे की भी कमी नहीं थी, और वहां जाके इन्होंने मंदिरों की तामीर करवाई और लोगों को वहां पे तनख्वाह पे रख कर तबलीग की अपने मजहब की, और गिरोह दर गिरोह लोगों को बुद्ध मत से निकालकर हिंदू मजहब में दाखिल करते रहे। और इन्होंने जो बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए थे, शिव जी ने, शंकराचार्य जी ने, उनकी बीवी पार्वती ने भी, या काली माता भी कह लें उसे, जो भी, या दुर्गा माता भी कहते हैं, इन्होंने जो खास खास मंदिर तामीर करवाए, आज मैं मुख्तसरन आपको उनका अहवाल बताता हूँ।
सबसे बड़ा मंदिर जो है ना इनका, आज भी गद्दी नशीनी जहाँ चल रही है, वो है श्रीनगर की पहाड़ियों में। इस फिरके को मानने वाले जो हैं, इनके पैरोकार जो हैं, श्रीनगर की पहाड़ियों में आज भी इनका मुर्शद खाना या गद्दी नशीन तशरीफ रखते हैं, मतलब वहीं पे बैठते हैं। पूरे मुल्क से शंकराचार्य जी की फिरके के मानने वाले, उनके पैरोकार पूरे मुल्क से वहां जाते हैं श्रीनगर। इसके अलावा जो खास खास मंदिर, वैसे तो बेशुमार इन्होंने बनवाए, लेकिन सिर्फ उनका नाम मैं बताऊंगा जगहों का जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मशहूर मारूफ जानने की फुर्सत हुई, तौफीक हुई, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मशहूरी हुई। और इन्होंने काफ़ी सारे वहाँ पे जो मंतर तामीर किए। एक सरनगिरी का मंदिर, सरनगिरी ये मंदिर था जी, सरनगिरी। सरनगिरी का मतलब मंदिर जो था, ये महादेव देव जी भी कहलाता है। ये भी पहाड़ियों में है। और दूसरे जो मंदिर हैं ज्यादातर, वो भी हिमालय के बीजनाथ। नंबर 2 हिमालय बीजनाथ, ये दूसरा मंदिर था हिमालय के पहाड़ के बीच में, जो दूसरा मंदिर था। काठिया पहाड़ में, काठिया के मकान पर तीसरा और उम्दा बड़ा मंदिर बनवाया। काठिया के मकान पर इसे कहा जाता है कि द्वारका जी भी कहते हैं इसे, द्वारका जी। ये तीसरा बड़ा मंदिर था। और इन सब से बढ़कर केदारनाथ जी का तीर्थ, ये मैं आपको बताने वाला, ये अहम क्यों है। केदारनाथ जी का तीर्थ, केदारनाथ जी का तीर्थ, ये मंदिर है। ये हिमालय के पहाड़ों में है जी। ये भी केदारनाथ का तीर्थ मंदिर। अच्छा, ये जो मंदिर है ना, ये मैंने क्यों बताया आखिर में ये इसलिए बताया है कि यहाँ पे शंकराचार्य जी की वफात हुई थी जी। और इसी मंदिर में उनको उनकी आखिरी रसूमात भी अदा की गई। और ख़ास बात उनकी ज़िंदगी की ये रही कि वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 32 इयर्स यानी 32 साल थी। 32 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। मगर इतना बड़ा फ़िरका छोड़ गए हिंदुस्तान में, जिसने बुद्ध मत का सफाया करने में अहम किरदार अदा किया। बहुत सारे लोगों को बुद्ध मत से निकालकर हिंदू मज़हब की छाया में लाने के लिए इनके शागिर्दों ने, इनके समारुत मैंने आपको बताया, जो इनके मुरीदैन हैं शंकराचार्य जी के, जो इनके फिरके के मानने वाले हैं, वो कहलवाते हैं अपने आप को समारुत। तो समारुत के पैरोकारों ने पूरे हिंदुस्तान में फैलकर, क्योंकि बाहर से उन्हें अमन और शांति थी, बाहर से ये 700 साल 500-600 साल में किसी ने हमला नहीं किया। यानी 500 से लेके 1000 ईस्वी तक की बात कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 500 साल बाद से लेके 1000 साल तक कोई हमलावर नहीं आया बाहर से हिंदुस्तान में। और इनको अपना काम करने का बेहतरीन मौका मिल गया कुदरती तौर पर। फिर ये नस्ल दर नस्ल बढ़ती गई, इनकी तादाद बढ़ती गई। और बढ़ते बढ़ते आज भी समारुत के जो पैरोकार हैं, या शंकराचार्य जी के, या काली माता के, या दुर्गा माता के, या पार्वती जी के, असल नाम पार्वती था,
दुर्गा शंकराचार्य जी की बीवी का नाम, ये याद रहे। पार्वती मैंने अभी आपको लिख के दिखाया। कुछ लोग उनको काली माता कहते हैं। काली माता कौन से हिंदू कहते हैं? जो गैर आर्यन है, यानी तुरानी है, मंगोल हैं, मंगोलिया से जो हिंदुस्तान में भारत हुए थे। और जो मकामी लोग हैं वो इनको दुर्गा माता बोलते हैं। और इस बात के कायल हैं कि शंकराचार्य जी खुद भी अपनी बीवी पार्वती की पूजा और प्रस्तुत किया करते थे। जी, ये था इनके पहले और बहुत बड़े बुजुर्ग का अहवाल, जो मैंने आपको बहुत मुख्तसर करके सुना दिया, लंबे वाकयात की तरफ नहीं गया, ताकि प्रोग्राम छोटा हो और आप आसानी से देख सकें और बोरियत से भी बच सकें। क्योंकि जिन लोगों की तारीख में इंटरेस्ट ना हो ना, दिलचस्पी ना हो, उनको ये प्रोग्राम बहुत बोर लगेगा। लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं तारीख के बारे में, पढ़ना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट हैं तारीख के, उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। ये तोहफा है जो मेरी तरफ से उनकी खिदमत में पेश किया जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर। कभी कभार छुट्टी भी हो जाती है, वो मैं आपसे माफ़ी भी मांग लिया करता हूँ। खैर, प्रोग्राम का अगला और बेहतरीन सेगमेंट, आज का लफ्ज़। जी, आज का लफ्ज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मशहूर ज़माना है। बहुत ही मशहूर है और गलत, इतना गलत है, इतना बुरा लगता है कि पूछो मत। ये है जी आज का लफ्ज़। जी, ये मैंने लिखा है, मैंने कई किताबों में, रसालों में, अखबारों में पढ़ा है, इस तरह से लिखा हुआ। ये क्या है? अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। अरबी का ये अल्फाज है, इसका मतलब होता है आप पर सलामती हो। लेकिन इसमें पढ़ते हम ठीक है, लिखने में गलती करते हैं, मतलब भी ठीक लेते हैं। एक बुनियादी सी गलती बड़ी मोटी सी करते हैं, वो ना किया करें बराए मेहरबानी। क्योंकि अरबी के अल्फाज जो हैं इनमें गलती की गुंजाइश इतनी ज़्यादा होती नहीं है। रायत लफ्ज़ी का यहाँ तसव्वुर नहीं है, जिस तरह उर्दू ज़बान में या संस्कृत में या फ़ारसी ज़बान में है रायत लफ्ज़ी। अरबी ज़बान में उसकी गुंजाइश कोई नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो कोशिश किया करें, इसकी तस्हीह कर लिया करें। अस्सलामु अलैकुम में कहीं भी वाव नहीं है। ये देखिए, मैंने वाव लिखा है। ये जो वाव है इसको ओमिट कर दें, खत्म कर दें। और ये जो अस्सलामो का अल्फा लफ्ज है, साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वो मीम के ऊपर पेश लगाकर बनाया करें, वाव के साथ नहीं। मीम के ऊपर पेश लगाकर ओ की आवाज निकाला करें। अस्सलामु अलैकुम, वाव नहीं है, ये याद रखें। मीम के ऊपर पेश है अस्सलामु अलैकुम। और ये कहते वक्त भी थोड़ा परहेज किया करें यार। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर जगह पे मैंने देखा है, नौजवानों को भी, बच्चों को। मैं तो खैर टोक देता हूँ, मुझे बुरी आदत है, टोक देता हूँ, कहता हूँ कि यार इस तरह ना कर। कुछ कहते हैं जी सामोलैकुम, सलामलैकुम, सलामलैकुम, सामोलैकुम। यकीन करें, ये जो अल्फाज हम बोलते हैं इनका मतलब अगर आप देखें ना तो आपको हैरत होगी। सामोलैकुम का मतलब है तुम मर जाओ, तुम पर मौत वारद हो। मैंने बोला अरबी की ज़बान इतनी परफेक्ट है, इतनी मुकम्मल है, इतनी पेटेंट है कि इसमें तो हैंकी फैंकी की गुंजाइश नहीं है। आपको सही अल्फाज की अदायगी करना पड़ेगी। ज़ेर और ज़बर का फ़र्क जो है ये ज़मीन और आसमान के मायने में फ़र्क डाल देता है। अस्सलामु अलैकुम ये अल्फाज हैं, यही बोला करें। और जवाब में कहा करें वा अलैकुमुस्सलाम। जरा जवाब में क्या कहते हैं? वालेकुम, वालेकुम।
ये वालेकुम क्या हुआ भाई? यार मजाक ना किया करें, ये हमारा दीनी मसला है। हम हमारे इतनी जहमत नहीं कर सकते कि इसकी करेक्शन कर लें। और रोजमर्रा का ये लफ्ज है, मेरा ख्याल है कोई बंदा ही होगा जो किसी दिन ये इस्तेमाल ना करता हो। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम, या कहते हैं जी वालेकुम सलाम। वो वालेकुम क्या होता है? वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि कम से कम मेरे स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं वो इस पे जरूर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम, इस तरह से इसकी अदायगी करनी है। इसको बिगाड़ा ना करें, वरना इसके मायने इतने बदल जाते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, मुंह खुला और रंग पीला हो जाएगा कि ये हम सलामती की दुआ नहीं दे रहे बल्कि मरने की तमन्ना कर रहे हैं अगले की। जी प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, मैं फिर वो बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। जी तो प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आज की बात। आज की बात साईं जो मैं आपसे करने जा रहा हूं वो ये है कि ये जो जिंदगी है ना, ये कई सफ़ों पर मुश्तमल एक किताब का नाम भी है। हर इंसान, हर बंदा जो इस दुनिया में आता है, एक एक दिन के हिसाब से अपना एक एक सफ़ा लिखवाता है या लिखता है अपनी जिंदगी के साथ साथ। वो किताब मोटी होती जाती है जिंदगी की। इस किताब में कुछ लिखने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है, और आपकी लिखाई का खुश हाथ होना भी जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, और वो है कि आपकी लिखी हुई किताब, जो चीजें उसमें दर्ज हैं, वो दूसरों के पढ़ने के लायक हों। दूसरे लोग शौक से उन्हें पढ़ें और आपको और आपके वालिदैन को दाद दिए बगैर न रह सके। अपने किरदार को इतना अच्छा और हुस्न अखलाक को इतना बेहतरीन बनाएं कि दुनिया आपके मरने के बाद भी आपको अपनी यादों में जिंदा रखे। जी ये थी आज की बात। प्रोग्राम का वक्त तो खत्म होता है, लेकिन जाते जाते मैं अपने सियाने बाबा जी की बात भी आपको सुना दूं। मैंने कहा बाबा जी कोई बात सुनाए। कहते हैं बात ये है पुत्र कि आजकल के जो नौजवान है ना, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका हाथ पकड़कर चलने वाला दुनिया में कोई नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, अपने हाथ पैंट की जेबों में दो और खुद चलो। बड़े आए तुसी लाडले। ये दीजिए उनकी बात जो मुझे ताजा ताजा उन्होंने सुनाई है। खुश रहें, खुश रखें, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें यार, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह सोना से तबारक व तआला से दुआ है कि आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो। फी अमानुल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद।